पंजाब के अंदर ठीक चुनाव से पहले सुखबीर सिंह बादल ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की नींद उड़ा दी है। आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आज के बाद इतनी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल अब चैन से नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि आज उस बात की शुरुआत हो गई है जिससे अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा डर रहे थे। सबसे ज्यादा वो डर रहे थे इस बात से कि कहीं बादल ना बरस जाए। लेकिन आज जो कुछ हुआ पंजाब में, इस होने के बाद पंजाब से आम आदमी पार्टी का साया उठ जाएगा। यानी कि पंजाब के लोगों को उस मनहूस साए से मुक्ति मिल जाएगी जिसने 4.5 साल पंजाब को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। आज संसद के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिससे यह पता चल गया कि अब आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और यह समय वो है जिस समय पर पंजाब में मात्र कुछ महीने का समय बचा है चुनावों में। 4.5 साल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, भगवंत मान की सरकार ने पंजाब को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। जो अरविंद केजरीवाल 4.5 साल तक पंजाब को लूटते रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल अब उनकी किस्मत का पूरा खेल पंजाब के लोगों के हाथ में आ जाएगा। और पंजाब के लोगों की उंगली पर जब ये खेल आ जाएगा तो केजरीवाल का जाना लगभग तय है, क्योंकि आज पंजाब के हालात बहुत खराब है। क्या हुआ है आज, इसी पूरी घटना पर आपको बताते, पूरा घटनाक्रम बताते हैं, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और इसके आने वाले चुनावों में क्या मायने हैं, ये सारी चीज से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब पंजाब में मौसम बदलने वाला है और बादल बरसने वाले। जी हां, इसकी खबर की शुरुआत यहीं से करते हैं। अब जब ये बादल बरसने वाले ना, तो ये बादल, पंजाब के बादल आज संसद में पहुंच गए। हम बात कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल की। जी हां, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे 4.5 साल तक ये कोशिश करती रही कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल आपस में ना मिल पाए। इसी में केजरीवाल का फायदा था। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा होता हुआ इसलिए भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आज सुखबीर सिंह बादल पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए, उससे आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की कम से कम नींद उड़ चुकी है। अब केजरीवाल इसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के ट्वीट करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन केजरीवाल को अब कोई पूछ नहीं रहा। देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसपे शराब घोटाले से लेकर शीश महल और शीश महल से लेकर ग्लॉस्टर गाड़ी से लेकर बंगले, आलीशान हेलीपैड, बहुत सारे आरोप हैं। ऐसे में जनता की नजर से अब केजरीवाल गिर चुके हैं, तो अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश के नाम पर जिस तरीके की मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के अभी बड़े बड़े वादों का पिटारा खुलने वाला है, उससे भी इस बार कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पंजाब की जनता त्राहिमाम कर रही है और रंगला पंजाब बनाने निकलने वाले लोग कंगला पंजाब बना रहे हैं। तो अब इनके लिए ऑप्शन बहुत ही कम है। दरअसल है क्या, पंजाब से ठीक चुनाव पहले आज एक बड़ा उलटफेर हुआ और आज इसकी शुरुआत हो गई है। इस उलटफेर के बाद केजरीवाल खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। केजरीवाल जब देश का ध्यान पंजाब की 4.5 साल की बर्बादी से हटाकर जिस तरीके से जैन जी आंदोलन, नीट, इन सब की तरफ कर रहे थे, घुमाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिलकर अरविंद केजरीवाल की जो वहां पर होने वाला है उसमें अंतिम कील ठोकने की तैयारी कर रहे थे। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी को दफन करने की तैयारी कर रहे थे और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दफन होने में, उनके ताबूत में अंतिम कील आज ठुक गई है। आज इसकी शुरुआत उस वक्त हो गई जब संसद में शिरोमणि अकाली दल के सर्वेसर्वा सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए।
यहां पर काफी करीब 1 से 1.5 घंटे की ये मुलाकात रही। काफी कुछ शिरोमणि अकाली दल के सर्वे सर्वा सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा। अभी तक सभी सर्वे में, क्योंकि हुआ क्या है कि अभी तक के जितने भी सर्वे आम आदमी पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे जो कराए थे, उसमें आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आया। अरविंद केजरीवाल वैसे ही घबराए हुए थे। लेकिन अभी तक के जितने भी सर्वे हुए उन सब में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर से उठकर पहले नंबर पर आ गई। ये सब जानते हैं। और जो कांग्रेस पहले नंबर पर थी वो तीसरे नंबर पर चली गई। अब इस सब का फायदा उठाते और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार इसमें चुगलबाजी कर रहे थे कि किसी तरीके से दोनों पार्टी ना मिले, लेकिन आज वो हो गया जो जिसका केजरीवाल को बहुत पहले से डर था। अभी बादल ने प्रधानमंत्री को पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया, जो हमारे सूत्र बताते, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूरी रिपोर्ट दी है और पूरी स्थिति बताई है। केजरीवाल भगवंत मान की लूट के बारे में पूरी खुलकर बताया है, किस तरीके से पूरे पंजाब को कंगला पंजाब बना दिया है। इस मामले में अभी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं, क्योंकि अभी इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन आप ये समझिए, जिस तरीके से आज ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ है, उसके मुताबिक राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है। चुनाव से ठीक पहले दो पार्टियों का आपस में मिलना। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि पंजाब में पहले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने सरकार चलाई है। 2020 में ये दोनों अलग हुए थे। प्रकाश सिंह बादल तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद ये अलग हो गए। लेकिन काफी समय से अलग रहने के बाद, अलग थलग रहने के बाद, अपनी अपनी ताकत आंकने के बाद अब ये दोनों ध्रुव आपस में मिलने जा रहे हैं। अब ये जिस तरीके से मिलने जा रहे हैं उस पर आज पंजाब के जो शिरोमणि अकाली दल की सांसद है हरसिमरत कौर ने भी आज बहुत कुछ कह दिया है। यहां तक कह दिया है कि पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान शराबी है और सुबह उठते ही उसको शराब की लत है, इसलिए कोई काम पंजाब में हो नहीं रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझे कि पंजाब में अब बहुत कुछ चेंज होने के आसार नजर आ रहे हैं और ये दोनों ही पार्टियां अब अलग थलग होकर चुनाव नहीं लड़ने वाली है। हम पहले से आपको बता, लेकिन एक बात और पंजाब में हुई है और वो बात है कि आज पंजाब यूनिट ने पंजाब कांग्रेस ने आज पंजाब के अंदर जिस तरीके से पोस्ट बेची जा रही है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से नकल कराई जा रही है, हाईटेक नकल, उस सब को लेकर आज पंजाब के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया है। यानी कि अब कांग्रेस की बाजी अब वहां पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर सबसे बड़ा खतरा है तो 4.5 साल में पंजाब को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले भगवंत मान की सरकार को है। केजरीवाल को उखाड़ कर फेंकने के लिए अब पंजाब तैयार है। वहां पर मजदूर परेशान है, हड़ताल कर रहे हैं। एमसीडी के सफाई कर्मचारी परेशान है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनको सैलरियां नहीं मिल रही हैं। बिजली के अधिकारी परेशान है, बिजली डिपार्टमेंट के, उनको सैलरियां नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं दे रहे हैं और इसकी लड़ाई लगातार पंजाब के अंदर छिड़ चुकी है। आज डीए को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने भी बहुत जोरदार प्रदर्शन किया है। तो आज अब इस बात को लेकर ये बहुत कुछ आगे तक जाएगा। पंजाब में पिछले 4.5 साल के अंदर एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। एक सड़क नहीं बनी, एक पुलिया नहीं बनी, एक फ्लाईओवर नहीं बना। इसका मतलब यह हुआ कि 4.5 साल पंजाब 10 साल पीछे धकेल दिया गया। लेकिन खजाने की लूट जमकर हुई है, क्योंकि पंजाब के खजाने का घाटा 5 लाख के करीब पहुंच चुका है। अब आप समझ जाइए, पंजाब में आने वाले समय में राघव चड्ढा को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने की खबरें हमारे पास है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में ये युवा जो नेता है राघव चड्ढा, जिसने केजरीवाल को जमीन में गाड़ दिया है, केजरीवाल की राजनीति को नेस्तानाबूद कर दिया है, वो भी पंजाब में बड़े रोल के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप ये समझिए, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को घेर लिया गया है। दिल्ली के ये सुपर चोर अब घेरे जा चुके हैं, घिर चुके हैं पंजाब के अंदर। और अली बाबा 40 चोरों की इस मंडली को अब नजर नहीं आ रहा है कि अब अगला टर्म इनके पास कुछ आएगा या नहीं आएगा। हम आपको शुरू से ही कहते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पंजाब के अंदर जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसे में पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का अंतिम ताबूत है, जिसके अंदर आज
अंतिम कील ठोक दी गई है, क्योंकि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल अगर मिलकर लड़ते हैं तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल तो कम से कम एक सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर, इसकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन सुपड़ा साफ होगा और जमानतें जब्त हो जाए। बहरहाल, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? ये खबर आपको कैसी लगी? आप अकाली दल और भाजपा के आपस के गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? आप पंजाब की तरक्की के बारे में क्या सोचते हैं? और पंजाब 4.5 साल के अंदर कैसे कंगला पंजाब हो गया और कैसे बर्बाद हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप ये अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे ही हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। एक बात और है, ये खबरें पहुंचाने के लिए बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा पैसा, बहुत कुछ खर्च होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती है, बहुत सारे रिसर्च वर्क है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास तक असली खबर आए, जिसको प्रोमिनेंट मीडिया दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बिक चुका है या फिर कुछ ना कुछ अपनी प्रोफेशनल मजबूरियां। हम आप तक ये खबर जरूर पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।